हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है द वंडर बोल। बोल मीन्स प्याला, वंडर मीन्स आश्चर्य से भरा हुआ। सो टाइटल हुआ आश्चर्य से भरा हुआ प्याला। सो स्टोरी पढ़ते हैं, अच्छे वर्ड मीनिंग्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, साथ साथ आपको समझाती हुई चलूंगी। वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसी के साथ लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। The old couple, Philemon, Philemon and bosses, bosses lived in a hut. तो एक ओल्ड मीन्स बूढ़ा, कपल जोड़ा, हस्बैंड वाइफ, एक बूढ़ा जोड़ा जिनका नाम था फाइलीमन, आदमी का नाम था, बॉसेस औरत का नाम था। लिव्ड रहते थे एक झोपड़ी में, हट मीन्स झोपड़ी, ऑन अ माउंट, और माउंट मीन्स टीला, थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा जो होता है। माउंट मीन्स टीले पर रहते थे। नाम में लिखा हुआ है फाइल, ठीक है, PHILE, ये आपने सुना होगा। फाइल मीन्स पर्सन हैविंग अ फॉन्डनेस, मतलब जिसको कोई चीज अच्छी लगती है। जैसे कि जैसे देखिए, एक वर्ड होता है बिब्लियोफाइल, आपने सुना होगा बिब्लियो, और फिर यही वाली स्पेलिंग आ जाती है PHILE, मतलब जो किताबों से बहुत प्यार करता है, किताबें इकट्ठे करने का जिसको शौक होता है, बिब्लियोफाइल। इसी तरीके से आपने साइंस में सुना होगा हाइड्रोफाइल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जहाँ पे उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो फाइल मीन्स फॉन्डनेस फॉर समथिंग, तो उससे आप मतलब निकाल सकते हो। हमको पता लगता है कि जिसका नाम ही फाइलीमन होगा तो वो दूसरों से कितना प्यार करता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दे वर्कड हार्ड, वो बहुत मेहनत करते थे, इन देयर फार्म, अपने खेतों में, एंड वर ओनली एबल टू गेट एज मच फूड एज दे नीडेड। अपने खेतों में बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वो लोग उतना ही कर पाते थे या उतना ही उनको मिलता था। एबल टू गेट मतलब उतना ही पाने में सक्षम होते थे। एज मच फूड, खाना, एज दे नीडेड, जितना कि उनको जरूरत होती थी। अब वो बूढ़े भी हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत तो कर नहीं सकते, लेकिन उतना उनका कामकाज चलता था, उतना वो फसल वगैरह पैदा कर लेते थे। येट दे वर सो काइंड दैट they would never let any stranger who came to their doors go without food. Yet means फिर भी they were so kind, वो इतने दयालु थे, that कि they would never let, वो कभी भी किसी भी अजनबी को, stranger means अजनबी को, जो कि उनके दरवाजे पर आता था कभी, देयर डोर्स, गो विदाउट फूड, उसको बिना खाना खाए वापस नहीं जाने देते थे। वो इतने दयालु थे दोनों के दोनों। खुद के लिए भी उनके पास इतना ही खाना होता था कि दोनों को ही बस पूरा हो पाता था, लेकिन फिर भी अगर कोई दरवाजे पर उनके आ जाए मांगने के लिए कुछ, उसको खाली हाथ वहां से नहीं जाने देते थे। विदाउट फूड है या मतलब खाना जरूर खिलाते थे। दे वेलकम्ड द गेस्ट विद जॉय एंड शेयर्ड देयर ओन मील विद देम। वेलकम मीन स्वागत करते थे उस मेहमान का खुश होकर, और उसके साथ बांटते थे खुद का खाना। मील मतलब जो भी वो खा रहे होंगे, अगर लंच खा रहे होंगे दिन का खाना तो वो, रात का खाना डिनर तो वो भी उसके साथ बांट लेते थे। वन इवनिंग दे फिनिश्ड देयर सपर, तो एक शाम क्या हुआ, दे फिनिश्ड, उन्होंने खत्म कर लिया था अपना सपर। सपर मीन्स रात का खाना, डिनर को भी बोलते हैं रात का खाना, या डिनर सेम है, इसका सिनोनिम होता है। सपर उन्होंने खत्म कर लिया था, एंड सैट एट द डोर, और वो दरवाजे पर बैठे थे। सडनली दे हर्ड, तो अचानक से उन्होंने सुना। हियर का पास्ट टेंस हो गया हर्ड, वर्ब सेकंड फॉर्म है ये। उन्होंने सुना द बार्किंग ऑफ डॉग्स, कुत्तों का भौंकना, एंड शाउटिंग ऑफ बॉयज इन द विलेज, और बच्चों का चिल्लाना, गांव के बच्चों का चिल्लाना उन्होंने सुना अचानक से, सडनली। Soon the noise grew louder, और जल्द ही जो आवाज थी वो बढ़ने लगी, ऊंची और ऊंची होने लगी। लाउड जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, जो बता रहा है कि अभी जितनी आवाज आ रही थी उससे ज्यादा आवाज आने लग गई। लाउडर कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। Philemon saw two strangers at whom the village boys hooted and the dogs barked. तो जो आदमी था फाइलिमन,
देखा उसने, सी का पास्ट टेंस है, वर्ब सेकंड फॉर्म, उसने देखा, टू स्ट्रेंजर्स, दो अजनबियों को, एट होम, जिन पर, जो गांव के लड़के थे वो हूट कर रहे थे, हूटेड मीन्स शाउटेड, मतलब कि चिल्ला रहे थे, एंड द डॉग्स बार्क, और साथ ही साथ जो अ, कुत्ते थे वो उन्हीं के ऊपर भौंक रहे थे। फाइलिमन सेड टू हिज वाइफ, तो फाइलिमन ने अपनी पत्नी को बोला, इन्वर्टेड कॉमास में है ये, डायरेक्ट स्पीच बोल रहा है, लुक एट दीज बॉयज, इन लड़कों को देखो, दे इल ट्रीट द पुअर स्ट्रेंजर्स, इल ट्रीट मतलब ट्रीट व्यवहार करना, और इल हो गया बुरा व्यवहार करना, कि ये लोग जो है वो इल ट्रीट करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है शो डिसकर्टसी मीन्स बुरा व्यवहार करना, और रूड इम्पोलाइट व्यवहार करना, कि ये लोग तो बुरा व्यवहार करते हैं बेचारे अजनबियों के साथ। आई शेल गो एंड ब्रिंग देम, मैं वहां जाऊंगा और उनको लेके आऊंगा। यू गो एंड सी इफ देर इज एनी फूड टू गिव देम, तुम जाओ और देखो कि अगर थोड़ा बहुत खाना रहा हो जो कि हम उनको दे सकते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं फाइलिमन यहाँ पे खड़ा है, उसकी वाइफ बैठी है और ये वाला स्ट्रेंजर है। फाइलिमन वेंट डाउन टू मीट द रैग्ड न्यू कमर्स, फाइलिमन नीचे गया अपने घर से, वेंट डाउन गया नीचे, टू मीट मिलने के लिए, रैग्ड मीन्स जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हो, रैग्स पहने हुए हो, ठीक है, रैग्स मतलब चीथड़े फटे पुराने कपड़े, न्यू कमर्स मीन्स जो नए नए घर आए हैं। तो फाइलिमन नीचे गया और मिलने के लिए गया इन न्यू कमर्स को, जो नए नए मेहमान आए थे। ही ड्रोव बैक द डॉग्स एंड सेड, ड्रोव बैक मतलब भगाया उसने वहां से उन कुत्तों को, और फिर बोला वेलकम स्ट्रेंजर्स, क्योंकि वो अजनबियों के पास गया, फिर उनको बोला आपका स्वागत है अजनबियों। ही टुक देम इनटू हिज पुअर कॉटेज, फिर वो ले गया, टेक का पास्ट टेंस हो गया टुक, ले गया उन दोनों को, देम है दोनों को, अपनी एक गरीब कुटिया में, कॉटेज कुटिया, एंड मेड देम सिट एट द टेबल, और उसने उनको बिठाया टेबल के पास, मेड देम सिट उनको बिठाया टेबल के पास। दे लुक वेरी टायर्ड, वो दोनों जो है बहुत ही थके हुए लग रहे थे, टायर्ड का पास्ट टेंस हो गया टायर्ड, थके हुए लग रहे थे। कई व्यूअर्स ने कहा था कि क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कराया कीजिए। सो फ्रेंड्स, जब ये पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो हम चेक योर अंडरस्टैंडिंग ये वाले क्वेश्चंस भी आज डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं। बॉसेस placed a small bowl of milk on the table and said, तो बॉसेस ने placed मतलब उसने रखा छोटा सा प्याला दूध से भरा हुआ टेबल के ऊपर, और कहा दिस इज ऑल दैट आई हैव फॉर यू, बस यही है जो मैं आपको दे सकती हूँ या मेरे पास है आपको देने के लिए। सर्स, अब यहाँ पे सर्स इसलिए बोला है क्योंकि दो लोग हैं, दो अजनबी हैं। हाउ आई विश यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर, ये बोलने का तरीका है, वो कह रही है कि काश ऐसा होता, यू हैड कम आप लोग आए होते, अ लिटिल अर्लियर थोड़ा और पहले आए होते, अर्ली का कंपैरेटिव डिग्री हो गया अर्लियर, थोड़ा पहले आए होते, काश ऐसा होता। वी वुड हैव शेयर्ड आवर सपर विद यू, तो हम लोगों ने आप लोगों के साथ अपना डिनर या रात का खाना शेयर किया होता या बांट के खाया होता। वी वुड हैव शेयर्ड तो हम लोग ने बांट के खाया होता। डोंट वरी गुड लेडी सेड वन ऑफ द गेस्ट्स, तो एक मेहमान, दो मेहमान है अभी, उनमें से एक ने बोला डोंट वरी आप चिंता मत कीजिए गुड लेडी, ऑल विल बी वेल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल विल बी वेल, योर काइंडनेस मेक्स दिस ड्रिंक अ फीस्ट टू अस, आपकी दया, काइंडनेस हो गया दया या दयालुता, तो आपकी जो दया है मेक्स दिस ड्रिंक, वो इस ड्रिंक को बनाती है, जो कि प्याले में उसने दूध दिया हुआ है तो इस दूध के प्याले को ही बना देती है अ फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है कि दावत, तो हमारे लिए तो यही चीज एक दावत के समान है, हमारे लिए ये एक दावत की तरह है। वी आर प्लीज्ड विद योर हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी, आदर सत्कार। वी आर प्लीज तो हम लोग बहुत खुश हैं आपके आदर सत्कार से, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का मीनिंग लिखा है फ्रेंडली रिसेप्शन ऑफ गेस्ट, स्वागत करना मेहमानों का, मेहमानों का आदर सत्कार करना, तो वो कहते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं। बॉसेस पोर्ड द मिल्क फ्रॉम द बोल इनटू 2 कप्स, तो बॉसेस ने पोर मतलब उड़ेला, जब कोई लिक्विड को हम
किसी भी चीज में डालते हैं तो हम पोर यूज करते हैं, पोर। यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो मतलब उसने उड़ेला दूध को बोल में, फ्रॉम द बोल, उस बोल से इनटू 2 कप्स, 2 कप्स में डाल दिया, एंड प्लेस देम बिफोर द गेस्ट्स, और मेहमानों के सामने उनको रख दिया। दे ड्रैंक द मिल्क एंड लेटर वन ऑफ देम आस्क्ड फॉर सम मोर। ड्रैंक हो गया ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म। उन्होंने पिया मिल्क को, दूध को, और लेटर बाद में उनमें से एक ने मांगा थोड़ा और, सम मोर। बॉसेस इन कंफ्यूजन सेड। अब बॉसेस जो थी वो कंफ्यूज हो गई, असमंजस में पड़ गई, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसने कहा, सॉरी माय डियर गेस्ट, माफी चाहती हूँ मेहमानों, देयर इज हार्डली अ ड्रॉप लेफ्ट इन दिस बोल। तो अब इस प्याले में तो हार्डली, बड़ी मुश्किल से एक बूंद बची है। लेफ्ट मीन्स बची है, लीव का सेकेंड फॉर्म हो गया लेफ्ट, और हार्डली मीन्स बड़ी मुश्किल से। वाई क्राइड द गेस्ट टेकिंग द बोल। क्यों, ये ऐसा बोला एक मेहमान ने, और उसने बोल को लेते हुए, प्याले को लेते हुए ऐसा बोला, देर इज मिल्क इन दिस बोल एज मच एज वी वॉन्ट। तो ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है, उसकी डायरेक्ट स्पीच है मेहमान की। वो बोल रहा है कि इसमें तो दूध है, इस प्याले में जितना भी हमको चाहिए उतना दूध है। सो सेइंग, ऐसा कहकर, ही फिल्ड नॉट ओनली हिज कप बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। तो ऐसा कहकर उसने भरा, सिर्फ अपना ही कप नहीं बट ऑल्सो अपने दोस्त का भी कप भरा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है और एस, तो ये पोजेशन बता रहा है कि फ्रेंड का भी प्याला कप भरा। बॉसेस वॉज एस्टोनिश्ड। अब ये देखकर जो लेडी थी वो तो बिल्कुल हैरान हो गई। एस्टोनिश्ड मीन्स हैरान हुई। एज द गेस्ट्स फिल देयर कप्स अगेन फ्रॉम द बोल। क्योंकि जैसे ही उन मेहमानों ने भर दिए अपने अपने कप्स दोबारा से दूध से, तो वो तो बहुत हैरान हो गई। शी कुड हार्डली बिलीव हर आईज। उसको तो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास हुआ। बिलीव विश्वास, हार्डली मुश्किल से। दे आर नॉट ऑर्डिनरी मेन विस्पर्ड बॉसेस टू हर हस्बैंड। अब अपने पति को बॉसेस, विस्पर मतलब फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना ताकि दूसरा सुन ना पाए। विस्पर मतलब फुसफुसा के बोलना। तो इस तरीके से उसने अपने हस्बैंड के कान में कुछ कहा कि ये लोग जो हैं ये कोई साधारण से लोग नहीं है। मैन का प्लूरल हो गया मैन, क्योंकि 2 लोग हैं इसलिए मैन यूज किया है, विस्पर किया उसने। यस ही रिप्लाइड, और उसके पति ने भी बोला यस। रिप्लाई मतलब जवाब दिया। दे मस्ट बी एंजल्स फ्रॉम हेवन कम टू ब्लेस अस। ये वर्ड है एंजल्स, और एंजल्स का मतलब होता है देवदूत, भगवान के दूत, फरिश्ते। तो वो कहते हैं दे मस्ट बी एंजल्स, ये तो जरूर फरिश्ते ही होंगे, फ्रॉम हेवन जो कि स्वर्ग से आए हैं, कम टू ब्लेस अस, हमें आशीर्वाद देने के लिए। ब्लेस मतलब हमें आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बाद में, इसके बाद जब स्टोरी खत्म हो जाएगी फिर इसको पढ़ेंगे। गुड मदर सेड द, सो गेस्ट मतलब मेहमानों ने कहा, अच्छी माँ, वी थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मे योर बोल बी फुल ऑफ मिल्क ऑलवेज। सो बोल मीन्स प्याला या कटोरा, और ये आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, आशीर्वाद देते हुए बोल रहे हैं कि आपका कटोरा हमेशा ही दूध से भरा रहे, इस तरीके से आशीर्वाद देते हैं। देन दे वेंट टू बेड, तब वो सोने के लिए चले गए। फाइलिमन एंड बॉसेस कुड हार्डली स्लीप। अब ये दोनों पति पत्नी, फाइलिमन एंड बॉसेस, कुड हार्डली स्लीप मतलब बड़ी मुश्किल से वो लोग सो पाए, मतलब उनको नींद ही नहीं आ रही थी। बिकॉज ऑफ द वंडर दैट द स्ट्रेंजर्स हैड वर्कड विद द बोल। और उनको नींद क्यों नहीं आई? बिकॉज ऑफ द वंडर, इस आश्चर्य की वजह से, दैट द स्ट्रेंजर्स जो उन अजनबियों ने, वर्कड विद द बोल, ये बोल के साथ किया था या कटोरे के साथ किया था। द गेस्ट्स अरोज अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जो मेहमान थे वो जग गए, अर्ली मीन्स तड़के, जल्दी, सुबह, अगली सुबह तड़के ही जग गए, जल्दी जग गए। एंड गॉट रेडी टू गो, और वो तैयार हो गए जाने के लिए। फाइलिमन एंड बॉसेस वॉकड आउट विद देम फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। अब दोनों पति पत्नी वॉकड आउट मतलब कि वो चल पड़े उन लोगों के साथ, फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर उनको छोड़ने के लिए गए। गुड फाइलिमन एंड बॉसेस
said one of the guest. अब एक गेस्ट ने, दोनों में से एक ने उनका नाम लिया और बोला वी आर गॉड्स मैसेंजर्स, हम भगवान के दूत हैं, हम फरिश्ते हैं. वी आर मच प्लीज्ड विद योर काइंडनेस, और मच प्लीज मतलब बहुत खुश, और विद योर काइंडनेस आपकी दयालुता से हम लोग बहुत खुश हैं. आस्क फॉर एनीथिंग यू लाइक, अब आप मांगो हमसे कुछ भी जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हो. यू शैल हैव इट, और आपको वो चीज मिल जाएगी. तो ऐसा वो फरिश्ते बोलते हैं. द ओल्ड कपल लुक्ड एट ईच अदर, अब दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा. आफ्टर अ मोमेंट फाइलिमन सेड, मोमेंट मतलब पल या क्षण, थोड़ी देर सोचकर फाइलिमन ने बोला गुड एंजल्स, अच्छे फरिश्तों, वी विश टू डाई टुगेदर, तो हमारी तो यही इच्छा है कि हम एक साथ मरें, कोई आगे ना मरे, कोई पीछे ना मरे, कोई अकेला ना छूट जाए, हम दोनों साथ ही मरे. बी इट सो रिप्लाइड द एंजल्स, हम फरिश्तों ने जवाब दिया ऐसा ही होगा. देयर इज योर होम, ये आपका घर है. लिव इन इट एज लॉन्ग एज यू डिजायर, इसमें आप रहिए जब तक आपकी इच्छा हो. डिजायर मीन्स इच्छा, जितना लंबा आप रहना चाहते हो, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक इसमें रहो. एंड कम टू हेवन टुगेदर, और स्वर्ग आप लोग इकट्ठे आ जाइए. मतलब जब तक आपकी इच्छा है आप इस घर में रहना, और जब आपका मन करे तो आप इकट्ठे स्वर्ग में आ जाओगे. दैट मीन्स आपकी मृत्यु इकट्ठे ही होगी. ये उन्होंने आशीर्वाद दिया. The old Philemon and bosses were astonished to see their poor cottage turned to a grand mansion. अब जो बूढ़े फाइलिमन और बॉसेस थे, they were astonished, वो तो बहुत हैरान हो गए थे. ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने वर का यूज किया है. एस्टोनिश्ड, हैरान हो गए थे, देखकर अपनी पुरानी झोपड़ी या कुटिया को बदलते हुए एक बहुत ही बड़े महल में. मैंशन का क्या मतलब होता है? अ ग्रैंड हाउस या पैलेस, मतलब एक महल. और एस्टोनिश्ड मीन्स वंडर्ड, हैरान होना. तो उन्होंने जब ये देखा कि उनकी जो पुरानी सी झोपड़ी थी वो बिल्कुल एक बहुत बड़े आलीशान महल में बदल गई है, तो उनको काफी आश्चर्य हुआ. When they turned round to thank the angels, जब वो वापस मुड़े थैंक यू बोलने के लिए, धन्यवाद करने के लिए उन फरिश्तों का, they saw nobody there, तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है. They humbly prayed to God and lived in their mansion doing good to everyone. हम्बली, हम्बल वर्ड से बना है कि नम्रता पूर्वक या विनम्रता पूर्वक उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी. दे हम्बली प्रेड टू गॉड एंड लिव्ड इन देयर मैंशन, और अपने महल में रहे. डूइंग गुड टू एवरीवन, दूसरों की भलाई करते हुए. तो अब जब वो हवेली में रहे तो भी वो दूसरों के बारे में सोचते रहे, दूसरों की भलाई करते रहे, और उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद भी दिया. सो अगर हम भी अच्छे काम करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो हमें भी उसका फल जरूर मिलता है. किसी न किसी भेष में हमको उसका फल अवश्य ही मिलता है. अब फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. आपने भी पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर फ्रेम करेंगे. विच सेंटेंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ शोज दैट फाइलिमन एंड बॉसेस वर पुअर? तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ जो है, यहाँ लिखा हुआ है दे वर्क हार्ड इन देयर फार्म एंड वर ओनली एबल टू गेट एज मच फूड एज दे वांटेड. सिर्फ इतना ही उगा पाते थे, इतना ही उनको मिलता था जितना जिससे उनका निर्वाह होता था. तो ये वाली लाइन है. अब सेकंड क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या है. वुड एनी स्ट्रेंजर हु केम टू देयर हाउस गो विदाउट फूड? क्या कोई भी अजनबी जो उनके घर में आया करता था, क्या वो बिना खाना खाए जाता था? नो. क्यों? क्योंकि हमेशा पति पत्नी उसको कुछ ना कुछ अपने हिस्से का भी दे देते थे. दे ऑलवेज शेयर देयर फूड विद द स्ट्रेंजर्स. वाई डिड द डॉग्स बार्क? बताइए, जो रात को कुत्ते थे वो क्यों भौंक रहे थे? बिकॉज दे सॉ टू स्ट्रेंजर्स कमिंग इन नियर द विलेज. वट मेड फाइलिमन से दैट द बॉयज वर बैड? क्या चीज थी जिसको देखकर फाइलिमन ने बोला कि ये लड़के जो हैं ये गलत व्यवहार कर रहे हैं? तो हमने पढ़ा था बिकॉज दे वर ऑल्सो शाउटिंग एट द स्ट्रेंजर्स. दीज बॉयज वर ऑल्सो शाउटिंग एट द स्ट्रेंजर्स, क्योंकि वो बिना मतलब में इन अजनबियों के ऊपर चिल्ला रहे थे लड़के, इसलिए बोला था कि इल टेम्पर्ड बच्चे हैं ये. नेक्स्ट देखिए, वाई डिड बॉसेस फील दैट द स्ट्रेंजर्स शुड हैव कम अर्लियर? तो बॉसेस जो लेडी थी घर की, उसको क्यों ऐसा लगा कि स्ट्रेंजर्स को पहले आना चाहिए था? शुड हैव कम अर्लियर, उनको पहले आना चाहिए था. बिकॉज
दे हैड ऑलरेडी फिनिश देयर डिनर। ठीक है, यहाँ बताया गया था कि सपर उन्होंने तो खा ही लिया था, एंड देयर वाज नथिंग विच दे कुड फीड द स्ट्रेंजर्स, और उनके पास कुछ रहा ही नहीं था कि जिसको वो ऑफर करें स्ट्रेंजर्स को, इसलिए उसको ऐसा लगा दैट दे शुड हैव कम अर्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट वर द स्ट्रेंजर्स प्लीज्ड विद, जो स्ट्रेंजर्स अजनबी थे वो क्या देखकर खुश हुए। देखिए, वो इसलिए खुश हुए क्योंकि न कुछ होते हुए भी जो उनके पास थोड़ा बहुत दूध बच गया था वही उन्होंने ऑफर कर दिया उनको देने के लिए। सो स्ट्रेंजर्स वर प्लीज्ड दैट even when these old couple did not have anything to offer, they still parted with one cup of one bowl of milk। parted मतलब उन्होंने फिर भी अपने से दे दिया इन लोगों को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए। what made bosses astonished, तो bosses जो थी वो हैरान क्यों हो गई। bosses was astonished because in her bowl no milk was left, still the strangers were able to produce more milk in the bowl by magic। तो कोई जादू ही हुआ कि जब वो बोल में, जब प्याले में दूध खत्म हो गया, फिर भी वो जब आपस में देने लग गए एक दूसरे को, तो वो कहीं से तो दूध आ ही गया, उसमें प्रकट हो गया, इसलिए वो हैरान हो गई कि कहाँ से आया ये दूध, तो बिल्कुल खत्म हो गया था। नेक्स्ट है, टुगेदर द कपल डिसाइडेड दैट द स्ट्रेंजर्स वर डैश। अब एक साथ मिलकर जब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बातें करते हैं, तो उन्होंने डिसाइड फैसला किया कि स्ट्रेंजर्स क्या हैं। अब राइट वर्ड क्या था, एंजल्स। ठीक है, एंजल्स, कि वो फरिश्ते हैं, ये उन्होंने डिसाइड किया। यहाँ पे हम एंजल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि राइट वर्ड एक ही वर्ड लिखना है, अगर बोलेंगे दो तीन वर्ड तो एंजल्स फ्रॉम हेवन, की जो स्वर्ग से आए हुए फरिश्ते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, कमेंट्स लिख के जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगले